स्मार्ट लोगों के लिए एक सिंपल किताब। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? इस दुनिया में अगर आप जिंदा हैं तो आपको समस्याएं तो होती ही होगी, लेकिन अगर आपके पास अलादीन का जिन आ जाए तो आप उसे अपनी कौन सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहेंगे? समझदारी इसी में होगी कि आप उससे मांगे कि वह आपकी 10,000 ख्वाहिशें पूरी कर दे। आप उसमें से एक ख्वाहिश 10,000 ख्वाहिशों में पूरी करने के लिए कह दीजिए। ये किताब आपके लिए कुछ ऐसा ही काम करती है। यह किताब आपकी एक समस्या नहीं सुलझाती, बल्कि आपको ताकत देती है, जिससे आप 10,000 तरह की समस्याएं सुलझा सकें। इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनाकर आप किसी भी तरह की समस्या को सुलझा सकते हैं। यह अलादीन के जिन से ख्वाहिशों से पूरी करने वाली जितना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस किताब में बताए गए तरीकों को अपना लें तो आपको जिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। किस तरह से आप अपनी समस्या के पीछे की वजह को जान सकते हैं, किस तरह से आपको अपनी परेशानी से निकलने के लिए प्लान बनाना चाहिए। सिर्फ प्लान बनाना ही काफ़ी क्यों नहीं है। समस्या को सुलझाने का काम समस्या के अंदर तक जाने से शुरू होता है। हम सभी को अपनी ज़िंदगी में कुछ समस्याएं होती हैं। कभी कभी हमारी समस्या हमें इतनी बड़ी लगने लगती है कि हम उनसे लड़ नहीं पाते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक समस्या की वजह से बहुत बड़ी हो। अगर मशीन का एक नट भी ढीला होता है तो मशीन अच्छे से काम नहीं कर पाती। यहाँ पर समस्या सिर्फ ऊपर से देखने में बड़ी लग रही है, तो इसके लिए आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आपकी असल समस्या क्या है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बिजनेस खराब चल रहा है तो आप खुद से पूछिए कि समस्या कहाँ पर आ रही है। क्या आपको ज़्यादा ग्राहक नहीं मिल रहे? क्या आपके कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं? क्या आपके सिर पर बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है? इस तरह से आपको यह पता लगेगा कि आपको किस चीज़ पर अपना ध्यान ज़्यादा लगाना है। अगर आपको ग्राहक ज़्यादा नहीं मिल रहे तो या आपकी मार्केटिंग ख़राब है या आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ऐसे में आपको अपने प्रोडक्ट या फिर मार्केटिंग पर काम करना पड़ना होगा। एक बार आपको यह भी पता लग जाए तो आपको उसके भी अंदर तक जाकर उसकी वजह पता करनी होगी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसकी कौन सा भाग अच्छा लग रहा है। अगर मार्केटिंग ख़राब है तो उसमें कौन सा भाग जहाँ पर समस्या अच्छी नहीं आ रही। क्या ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं दिखाएगी? क्या आपकी ऐड ताकतवर नहीं है? इस तरह से आप समस्या के पीछे छिपी असल समस्या को पहचान सकते हैं। अपनी समस्या के पीछे की वजह जानने के लिए आप खुद से तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि आपकी असल समस्या क्या है। उसके पीछे की वजह जानने के लिए आप ये 2 स्टेप तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि आपकी समस्या कौन कौन सी हैं और क्या वजह हो सकती है। उन सारी वजहों को एक लिस्ट बना लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक बैंड पार्टी हैं और आप अपने बहुत से शो करते हैं लेकिन उसमें बहुत कम लोग आते हैं, तो खुद से पूछिए कि इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। आपके शो के बारे में बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं। लोगों को पॉप गाने पसंद नहीं हैं। इसके बाद ये पता करने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सी बात सच है। इसके लिए आप हाँ नहीं पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप खुद से पूछिए क्या लोगों को आपके शो के बारे में पता है। अगर जवाब नहीं मिले तो समझ जाइए कि यही समस्या की वजह है, लेकिन अगर जवाब हाँ मिले तो फिर 2 सवाल पूछिए। अगर लोगों को पता है तो क्या उन लोग शो देखने आए थे? अगर वे नहीं आए तो क्या उन्हें पॉप गाने पसंद नहीं? अगर नहीं पसंद तो उन्हें क्या पसंद है? ठीक इसी तरीके से आपके एक के बाद एक सवाल पूछते जाइए जब तक आपको वजह ना पता लग जाए। जब आपको समस्याओं की वजह पता लग जाए तो आप उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। आपको पता लग गया कि आपकी समस्या की वजह क्या है। अब वक्त आ गया है अलग अलग तरीके अपनाकर उससे निकलने की प्लानिंग करने का। अब आप बाहर जाकर कुछ लोगों का इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए कि क्या उन्हें आपके शो के बारे में पता है। क्या उन्हें पॉप गाने पसंद हैं? क्या उन्हें आपके शो के गाने अच्छे लगते हैं? मान लीजिए
इस सर्वे से आपको पता लगता है कि ज़्यादा लोगों को आपके शो के बारे में पता नहीं है। जिन्हें पता है उन्हें आपके गाने पसंद नहीं है। इसका मतलब वे दोनों ही वजहों से आपका शो देखने के लिए नहीं आ रहे। अब आप एक कागज़ लीजिए और उसमें 2 कलम बनाइए। एक कलम में लिखिए कि किस तरह आप लोगों को अपने शो के बारे में बता सकते हैं, और दूसरे कलम में लिखिए कि किस तरह आप अपने शो को बेहतर बना सकते हैं। आप जितने ही हो सके उतने आइडियाज़ लिखिए और उनमें से सबसे अच्छे आइडियाज़ को चुनिए। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को अपने शो के बारे में बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। साथ ही आप अपने शो को बेहतर बनाने के लिए अपनी टीम के साथ हर रोज़ बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने कुछ दोस्तों को या अपने पड़ोसियों को अपना शो दिखाकर उनसे यह राय ले सकते हैं उन्हें आपका शो कैसा है। आप उनसे फीडबैक लेकर खुद में सुधार कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी दोनों समस्याएं सुलझ जाएंगी। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको उन्हें छोटे भागों में तोड़ना होगा। हम जब छोटे होते हैं तो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब हमें पता लगता है कि उन सपनों को पूरा करने में हमें कितनी मेहनत करनी होगी तो हम डर जाते हैं और उन पर काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सबको साथ ऐसा हो। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको उसे छोटे भागों में तोड़ना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना है, लेकिन आपके पास एक कंप्यूटर भी नहीं है। तो आपके लिए छोटा गोल हो गया एक कंप्यूटर खरीदना, ताकि आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकें। तो आप खुद को एक समय दे दीजिए कि आप 4 महीने के अंदर 40,000 का एक कंप्यूटर खरीदेंगे। इसके बाद ये देखिए कि इसके लिए आपको 1 महीने में कितना काम करना होगा। इसके लिए आपको हर महीने 10,000 बचाने होंगे, लेकिन आप 1 महीने में सिर्फ 7,000 ही बचा पाते हैं। तो इसके लिए आपको हर महीने सिर्फ 3,000 और बचाने होंगे। सिर्फ इतना काम करके आप अपने छोटे गोल को हासिल कर लेते हैं। इस तरह से जब आपको खाने बनाने की रेसिपी पता होती है तो आपको पता होता है कि आपको काम क्या करना है। अगर रेसिपी में लिखा है 2 चम्मच चीनी डालिए, तो आप यह सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए कि आप उसे कितनी देर तक पकाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालिए। इसके बाद अगले स्टेप पर जाइए। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग समाधान खोजिए और सबसे अच्छे समाधान को अपनाइए। जब आपको यह पता लग जाए कि आपको क्या करना है तो आप अलग अलग तरह के समाधान की लिस्ट बनाइए, ताकि आप अपनी मंजिल को दिए गए समय में हासिल कर सकें। अगर आपको 4 महीने के अंदर एक कंप्यूटर खरीदना है और उसके लिए आपको 1 महीने में 3,000 ज़्यादा बचाने हैं, तो आपको इसके लिए अलग अलग समाधान लिखिए। एग्जाम्पल के लिए आपके समाधान हो सकते हैं: फालतू के खर्चे कम करो, अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग करो, लॉटरी टिकट खरीदो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, घर के फालतू सामानों को बेचो और पार्ट टाइम में काम करना शुरू करो। अब आप हाँ नहीं पेड़ का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा तरीका आपके लिए काम करेगा। सबसे पहले बारी आती है पैसा बचाने की, तो इसके ऊपर अलग अलग डालियाँ बनाकर ये देखिए कि किस तरह से आप पैसे बचा पाएंगे। गेम्स या फिल्मी की सीडी ना खरीदकर, हर महीने मूवी देखने ना जाकर और दूसरे फालतू खर्चे कम कर। इसके बाद ये देखिए कि आप किस तरह से इनकम बढ़ा सकते हैं। इसकी भी अलग अलग डालियाँ निकालिए। पार्ट टाइम में काम करके, बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग करके, अंत में जो आपको लगे कि आप नहीं कर सकते, जैसे लॉटरी जीतना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, उसे मत कीजिए। आप घर के उन सामानों को बेच सकते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते। इससे भी आप कुछ पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। एक बार आपको यह पता लग जाए कि आपको करना क्या है, आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। एक प्लानिंग तभी काम करती है जब आप उस पर काम करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही हो। रास्ते में कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इससे निपटने के लिए आपको अलग अलग तरह के समाधान खोजने होंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने प्लान में लिखा है कि आप अपने घर के उन सामानों को बेचेंगे जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्या हो अगर आपको ऐसा व्यक्ति ना मिले जो उसे सही दाम पर खरीद सके। आपने
अपने प्लान में लिखा कि आप पार्ट टाइम काम करेंगे, लेकिन क्या हो अगर आपको कोई काम ना मिले? ऐसे हालात में आपको दूसरे तरह के समाधान खोजने होंगे। शायद आपको अपने को दूसरे कौशल का इस्तेमाल करना होगा। आप अपने पड़ोसी के बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं, या फिर पार्ट टाइम में कुछ ऐसा अपने घर को बना सकते हैं जिसे आप मार्केट में बेच सकें। इसके बाद आपने लिखा कि आप पैसे बचाएंगे। लिस्ट बनाइए कि आप महीने के कौन कौन से काम नहीं करेंगे और उससे आपके कितने पैसे बचेंगे। अगर आप हर महीने फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो उससे आप कितने पैसे बचाएंगे। बाहर खाना नहीं खाएंगे तो उससे कितने पैसे बचेंगे, और ज़्यादा टीवी नहीं देखेंगे तो कितने पैसे बचेंगे। इस तरह से आप अपने प्लान पर चलकर ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी कदम उठाकर अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर किसी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले उसकी गहराई में जाकर यह पता करने की कोशिश कीजिए कि असल में समस्या कहाँ पर है। इसके बाद उस समस्या के पीछे वजह जानने की कोशिश कीजिए। तीसरे स्टेप में यह पता कीजिए कि किस तरह से आप उस समस्या से निकल सकते हैं और उसकी प्लानिंग कीजिए। अंत में उस बनाए गए प्लान के हिसाब से चलिए और जब ज़रूरत पड़ने पर कुछ बदलाव कीजिए। इससे आप अपनी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। दो ऑप्शन में से एक को चुनने के लिए उनका ज़रूरी पहलुओं पर नज़र डालिए। मान लीजिए आपको दो नौकरियों में किसी एक को चुनना है। अब आप हर एक नौकरी को अपने हिसाब से तौलिए। यह देखिए कि उन दोनों में पैसे कितने मिल रहे हैं, काम कितना करना पड़ेगा, ऑफिस घर से कितनी दूर पर है, भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना क्या है। अब यह पता करने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है। क्या आपके लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं या भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना है। इस हिसाब से दोनों को तौलिए। जो पहलू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके आगे लगाइए, जो कम ज़रूरी है उसके आगे, और जो ज़रूरी नहीं है उसके आगे लगाइए। इसके बाद अंत में देखिए कि कौन सा काम आपके लिए ठीक होगा।